मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी लिटरेचर का तीसरा पाठ बस की यात्रा पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी हैं। बस की यात्रा नामक यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो कि व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक किस प्रकार खटारा बसें चलाते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करने में भी संकोच नहीं करते हैं। लेखक और उनके 4 साथियों को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। उन्होंने बस से पन्ना और उसी कंपनी की बस से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। वे सुबह पहुंचना चाहते थे क्योंकि उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था तथा कुछ समझदार लोगों ने इसी बस से यात्रा करने की सलाह भी दी थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस बस से यात्रा ना करने की भी सलाह दी थी। जब पूछने पे कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं तो कहा नहीं, डाकू नहीं मिलते हैं, ये बस ही डाकिन है। लेकिन उनके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेखक ने देखा कि बस बहुत ही टूटी फूटी और जर्जर अवस्था में है। वो तो किसी वृद्धा की तरह सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी है। उसको देखकर तो ऐसा लगता था कि ये चलेगी भी या नहीं। वास्तव में तो ये बस पूजा के ही योग्य थी। इस पर सवारी कैसे की जाए? लेकिन फिर लेखक और उनके मित्रों ने यह निश्चय किया कि इसी बस से यात्रा की जाए, क्योंकि उस बस में कंपनी के हिस्सेदार भी यात्रा कर रहे थे और उनका कहना था कि बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। बस की दशा को देखकर लेखक और उनके साथी कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे। इतने में उनके एक डॉक्टर मित्र ने भी कहा कि नहीं, ये बस तो नई नवेली बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। ऐसा सोच करके और कोई और दूसरा रास्ता ना होने की वजह से वे सभी लोग उसी बस से यात्रा करना शुरू करते हैं। बस के चालू होते ही सारी बस हिलने लगती है। खिड़कियों के जो बचे खुचे शीशे हैं वो भी गिरने की स्थिति में आ जाते हैं। लेखक को डर लगता है कहीं कांच गिरकर उनको ही घायल न कर दे। उन्हें तो लग रहा था जैसे सारी बस ही इंजन हो। बस को चलता हुआ देखकर लग रहा था कि जैसे गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा हो, क्योंकि बस का एक भी पुर्जा एक दूसरे के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं था। बस की पूरी बॉडी तो बस को छोड़कर भागी जा रही थी। 8-10 मील चलने पर तो ऐसा लगा था कि लेखक कहीं सीट के बीच में ही अटके हुए हैं। अचानक चलती हुई बस रुक जाती है और मालूम चलता है कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब लेखक ने सोचा अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने देखा कि ड्राइवर ने पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया है और बगल में रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। लेखक सोच रहे थे कि अब बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और उसको ऐसा रखेंगे कि जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। बस की चाल भी कम हो गई थी। बस के पर से लेखक का भरोसा भी उठ गया था। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए, कहीं ब्रेक न फेल हो जाए। रास्ते में जो सड़क के जो अगल बगल सड़क के किनारे जो पेड़ लगे थे वे भी लेखक को अपने दुश्मन नज़र आ रहे थे कि कहीं बस उन्हीं से ना टकरा जाए। झील देखने पर लगा कहीं बस इसमें ही ना गोता लगा जाए। इसी बीच बस फिर से रुक गई और हिस्सेदार के प्रयास से और ड्राइवर के प्रयास से ये बस फिर भी ना चली। फिर भी बस के हिस्सेदार बस को फर्स्ट क्लास बताते हुए कहते ये तो संयोग है जो बस रुक गई है, नहीं तो बस तो बहुत तेज़ जाती है। और लेखक को तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। उसे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं आज उसकी अंत्येष्टि न करना पड़ जाए। कंपनी के हिस्सेदार ने बस को खोलकर कुछ ठीक किया। बस तो चल पड़ी, लेकिन रफ्तार और कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी भी कम होती जा रही थी और वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अन्य गाड़ियों के आते जाते वो किनारे खड़ी हो जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कह रही हो बहन तुम ही पहले निकल जाओ। कुछ दूर चलकर पुड़िया पर जब बस पहुंची तो एक टायर फट गया और बस झटके से ही रुक गई। लेखक बस की कंपनी के हिस्सेदार को बहुत ही श्रद्धा भाव से देख रहा था। वो सोच रहा था कि अब हिस्सेदार क्या करने वाले हैं। इतने में उन्होंने देखा कि लेखक ने देखा कि बस के हिस्सेदार ने टायर बदल दिया है। ये अलग बात थी कि जो टायर हिस्सेदार ने लगाया था वो भी पुराना ही था और विश्वास करने के योग्य नहीं था। लेकिन लेखक उनके साहस और बलिदान की भावना की दाद दे रहे थे। उनके अनुसार तो बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था।
बस के नाले में गिरने से यदि यात्रियों की मृत्यु हो जाती तो देवता बाहें पसारे उनका इंतज़ार करते और कहते कि वो देखो, वो महान आदमी आ रहा था जिसने अपने जान तो दे दी लेकिन टायर नहीं बदलवाया। दूसरा टायर लगाने पर बस पुनः चल पड़ी। लेखक और उसके मित्र पन्ना या कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ चुके थे। उन्हें तो लग रहा था शायद पूरी ज़िंदगी इसी बस में बीत जाएगी और यहीं से लोग सिधार जाएंगे। इस पृथ्वी पर उनका कोई मंजिल नहीं है। लेकिन अब वो करते भी क्या? वे सभी अब घर की तरह आराम से बैठ गए और चिंता छोड़ करके हंसी मजाक में शामिल हो गए।